A31 की डील क्यों हुई रद्द? रूस के साथ हुई डील पर फुल स्टॉप क्यों? क्या अमेरिका के साथ संतुलन की है कोशिश? जिसके A31 के जरिए भारत दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था, जो कामों भारतीय नौसेना की आंख कान थे, जिसकी आवाज से दुश्मन खौफ खाता था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस के साथ हुई इस बड़ी डील को भारत ने रद्द कर दिया? क्या यह पश्चिमी देशों के दबाव का नतीजा था या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है? क्या अब आधुनिक हथियारों को लेकर भारत रूस के बाजार पश्चिमी देशों के साथ डील करने की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिकी दबाव के आगे भारत ने रूस के साथ संबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस डील के रद्द होने के बाद उठ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले भारत रूस के रक्षा संबंधों के बारे में आपको बता देता हूं। भारत रूस रक्षा संबंधों की दास्तान। हथियारों के लिए भारत रूस पर निर्भर। दोस्तों, भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने हथियारों के आयात के लिए लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर था। हालांकि समय के साथ ये निर्भरता कम हो गई और 1970 के दशक के बाद से भारत रूस से कई हथियार प्रणालियों का आयात कर रहा है। रूस ने भारत को कई घातक और संवेदनशील हथियार दिए हैं, जिनकी भारत को समय समय पर जरूरत पड़ती रहती है। इसमें परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक, टैंक, बंदूकें, लड़ाकू जेट और मिसाइल शामिल है। हाल ही में रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली भी मुहैया कराई है, जिसका अमेरिका सख्त विरोध कर रहा था। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों में रूसी मूल के हथियारों और प्लेटफॉर्मों की हिस्सेदारी 65% तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। साल 2000 से 2020 के बीच रूस को हथियारों के आयात का 66.5% हिस्से के लिए उत्तरदायी था। साल 2016 और साल 2020 के बीच भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 50% तक कम हो गई थी, लेकिन ये अभी भी सबसे बड़ा एकल आयातक बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि भारत रूस से कौन कौन से हथियार खरीदता है। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारत ने इसे आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ कई समझौते किए थे। भारत ने सबसे पहले 1967 में पहली फॉक्सट्रॉट क्लास पनडुब्बी INS कलवरी को रूस के साथ खरीदा था। भारतीय नौसेना के पास कुल 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से 8 सोवियत मूल की किलो श्रेणी की हैं। भारत के पास 4 में से एक स्वदेश निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत है। हालांकि जिन्हें विकसित किया जा रहा है, उनमें से कई रूसी तकनीकी पर आधारित है। फ्रिगेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से 4 रूसी काशीन श्रेणी की हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार श्रेणी की हैं। विमान वाहक पोत की बात की जाए तो भारत की सेवा में एकमात्र विमान वाहक INS विक्रमादित्य है, जो सोवियत निर्मित कीव श्रेणी का पोत है। साल 2013 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारत ने अपना मिसाइल कार्यक्रम भी रूस की मदद से विकसित किया है। दुश्मनों का काल कहे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रूस की मदद से ही विकसित किया है। इस मिसाइल को भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। लड़ाकू विमान की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना का बेड़ा भी रूसी जेट विमानों पर टिका हुआ है। मेघ श्रेणी के सारे विमान रूस के ही निर्मित जेट विमान है। इसके साथ ही सुखोई भी भारत ने रूस से ही खरीदा है। आधुनिक टैंकों की बात करें तो इस क्षेत्र में भी रूस ने भारत को काफी मदद मुहैया कराई है। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूसी T-72M1 और T-90 रूस के सहयोग से ही बना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक भारत का वर्तमान सैन्य शस्त्रागार रूस के द्वारा निर्मित या डिजाइन किए गए उपकरणों से ही भरा है। दोस्तों, रूस के साथ भारत के हथियारों की डील का एक बड़ा कारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, जो रूस भारत को प्रदान करता है, जबकि अमेरिका और दूसरे देश इस बात के लिए भारत की मांगों पर खरे नहीं उतरते हैं। अमेरिका केवल गैर घातक रक्षा तकनीक भारत को प्रदान करता है, जैसे C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-13 ग्लोबमास्टर, P-8I पोसिडोन आदि, जबकि रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे उच्च तकनीक मुहैया कराता है।
दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है और रूस के साथ भारत के दशकों से मजबूत रक्षा संबंध थे। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का अहम रक्षा सहयोगी बना हुआ है। भारत की पाकिस्तान के साथ पुरानी दुश्मनी है और चीन के साथ रिश्ते हालिया वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में रूस के साथ भारत का रिश्ता बेहद अहम है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1992 के बाद से भारत में जितने भी हथियार खरीदे उनमें से 2/3 रूस से ही आए हैं। वहीं अमेरिका स्थित शोध संस्थान स्टिमसन सेंटर के मुताबिक भारत के पास मौजूद कुल हथियारों में से 85% रूस से खरीदे हथियार हो सकते हैं। इनमें लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बियां, विमान वाहक, युद्धपोत, टैंक, अति उन्नत मिसाइलें शामिल हैं। पिछले एक दशक में भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता कम हुई है और अन्य देशों से भी हथियार खरीदे गए हैं, खासतौर पर फ्रांस से। इसके अलावा इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन से भी भारत ने हथियार खरीदे हैं, लेकिन इन हथियारों की मात्रा कम है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2017 के मुकाबले 2021 में फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से दोगुने हथियार खरीदे। हालांकि अभी भी रूस ही भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत ने फ्रांस से राफेल और मिराज लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले तो दोनों नेताओं ने साझा बयान में कहा कि भारत और फ्रांस ने रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग और मजबूत किया है। एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसी तरह इस साल अप्रैल में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए तो दोनों देशों ने सुरक्षा संबंध मजबूत करने और अति उन्नत फाइटर जेट तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं अमेरिका के साथ भी भारत के सैन्य और सुरक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। 2018-2019 में दोनों देशों के बीच रक्षा कारोबार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। भारत ने अमेरिका से लंबी दूरी की टोही विमान खरीदे। इसके अलावा मालवाहक विमान C-130 खरीदा। भारत ने इसके अलावा अमेरिका से मिसाइल और ड्रोन भी खरीदे हैं। हाल ही में पेंटागन की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि भारत अमेरिका स्पेस डिफेंस और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इन सबको देखकर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस पर हथियारों को लेकर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। दरअसल हाल के सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में कई बदलाव आए हैं और भारत फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के करीब आया है। इसके बावजूद भारत ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की आलोचना नहीं की। भारत ने यह साफ किया कि इस संघर्ष में वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि इस समय भारत के पास सख्त प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस पर निर्भरता कम करने का विकल्प है। रक्षा विशेषज्ञ समीर लालवानी का कहना है कि यूक्रेन में जिस तरह से रूस को भारी नुकसान हुआ उससे ये संकेत मिलता है कि रूस भारत की जरूरतें पूरा करने के बजाय संसाधनों का इस्तेमाल अपने डिफेंस सिस्टम की मरम्मत में करेगा और भारत को जिन कल पुर्जों की जरूरत होगी वो शायद समय पर न मिले। लालवानी का यह भी कहना है कि जिस तरह से यूक्रेन से युद्ध के मैदान में रूस के कुछ उपकरण नाकाम हुए उन पर भी भारत के नीति निर्माताओं की नजर होगी। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि भारत पिछले कुछ सालों में न केवल अन्य देशों में बल्कि घरेलू स्तर पर भी अपने हथियार प्लेटफॉर्म बेस का विस्तार करने के लिए कोशिश कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले साल अपनी अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि भारत द्वारा साल 2011-15 और वर्ष 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। साल 2011 से 15 तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन साल 2016 से 20 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को किए गए हथियारों का आयात पिछले 5 साल की तुलना में 46% कम था, जिससे साल 2016-20 में यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। दोस्तों, रूस के साथ हथियारों के डील को लेकर भारत ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है। रूस के साथ हुए KA-31 हेलीकॉप्टर्स के डील को रद्द करना इसी ओर इशारा करता है। भारत ने रूस के साथ रद्द की बड़ी डील। दोस्तों, भारत ने रूस से खरीदे जाने वाले KA-31 हेलीकॉप्टर सौदे पर बातचीत को रोक दिया है। डिफेंस न्यू ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि भारत सरकार ने मूल उपकरण निर्माता कंपनी कामोव से हेलीकॉप्टर खरीद की बातचीत को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। एक अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि इस सौदे को रद्द करने की वजह ऑर्डर को पूरा करने की रूस की क्षमता और पेमेंट ट्रांसफर में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि अभी तक इस डील को लेकर न तो भारत ने और न ही रूस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस डील का रुकना भारतीय नौसेना के लिए बड़ा झटका है। भारत ने मई 2019 में रूस से 10 कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन इस डील को कोरोना वायरस महामारी और अधिक कीमत के कारण अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा। भारत को अपने दूसरे विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है। यह हेलीकॉप्टर INS विक्रांत से उड़ान भरकर न केवल हवाई खतरे का पता लगा सकते हैं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज भी कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कुछ यूनिट को भारतीय नौसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है। कामोव KA-31 भारत के अलावा रूस
रूस और चीन की नौसेना में भी शामिल है। दोस्तों, जिस हेलीकॉप्टर की डील भारत ने रद्द की है उसकी कुछ खूबियां भी यहां आपको मैं बता देता हूं। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी समुद्र में उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में 3 के सेट में 2 रोटर ब्लेड ऊपर नीचे लगे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर की रेंज में 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड में उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का नेटो नाम हेलिक्स है। इसमें प्रारंभिक चेतावनी रडार लगा हुआ है जिसमें चालक दल के 2 सदस्य होते हैं। यह हेलीकॉप्टर 12,200 किलोग्राम के अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। E-801 MOKO एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार से सुसज्जित किया गया है जिसमें नीचे एक प्लेन रडार लगा होता है। यह रडार हर 10 सेकंड में 360 डिग्री क्षेत्र में स्कैनिंग करता है। यह विमान एक साथ 40 एयरबोर्न और समुद्र सतह पर मौजूद खतरों को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान का पता लगा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 9,840 फीट की ऊंचाई से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद किसी भी नेवल शिप की पहचान कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 600 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। 4 विमानों के पहले बैच को आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2003 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और दूसरा बैच 2004 के अंत तक आया। भारतीय नौसेना में यह हेलीकॉप्टर न केवल विमान वाहक पोत बल्कि विध्वंसक और फ्रिगेट और तट से ही संचालित होते हैं। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए इतना जरूरी था तो भारत ने इसकी डील रद्द क्यों की? अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।